नमः संस्कृताय। मिथिला स्टडी सर्किल से मैं डॉक्टर प्रियदर्शी। मित्रों, प्रथम पाठ पीयूषम पीयूषम भाग 2 प्रथम पाठ जो मंगलम है शीर्षक के नाम से है, उसका संपूर्ण अध्ययन समाप्त होती है। अब थोड़ी सी चर्चा हम सारांश पर कर लेते हैं तो कहीं बेहतर हो जाता है। आइए इसका थोड़ा सारांश देखते हैं। इसमें 5 मंत्र हैं और पांचों मंत्र में जो मुख्य बात कही गई है उस पर एक नज़र हम दौड़ाते हैं। परमेश्वर क्या है तो सबका भरण पोषण करने वाले हैं और उनका जो मुख है वह सुनहले पात्र से ढका हुआ है, और जब तक वह पात्र ढकेगा नहीं हम परब्रह्म परमेश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकेंगे, नहीं कर पाते हैं। इसलिए भक्त परमेश्वर से, भगवान से कहते हैं कि कृपया कर वह आपका जो आपके मुख के ऊपर जो आवरण है कृपया उसे हटा लीजिए ताकि मैं आपका दर्शन कर सकूं। फिर दूसरे श्लोक में आत्मा के संबंध में बतलाई गई है और कहा जाता है, इस श्लोक में कहा गया है कि जीवात्मा के हृदय रूप गुफा में रहने वाला जो परमात्मा है वह कैसा है तो सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। परमात्मा की उस महिमा को कामना रहित और चिंता रहित साधक ही प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं जो आत्मा परमात्मा कैसा है, किस प्रकार का है। इसलिए अगर हम आत्मा का दर्शन, परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं तो कामना रहित और चिंता रहित होना होगा, तभी हम परमात्मा को पा सकते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। तीसरे श्लोक में सत्य की महिमा का बखान किया गया है और इसमें कहा गया है जो सत्य ही विजयी होता है, झूठ नहीं। आप भलीभांति इसे जानते ही हैं। अगर हम सत्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा के पास जाना चाहते हैं तो इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। आप सत्य का अनुभवन करें। जो ऋषि लोग, जो आप्तकामी ऋषि लोग वहाँ तक पहुँचते हैं, गमन कर पाते हैं, क्योंकि वो हमेशा सत्य का सहारा लेते हैं और परब्रह्म परमात्मा तक पहुँच पाते हैं। अगला जो श्लोक है वो इस प्रकार है, इसमें बतलाया गया है कि जैसे नदियाँ अपना अपना नाम छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, गंगा, जमुना, कावेरी आदि नामों से जो नदियाँ बहती है और अंत में कहाँ जाकर के मिलती है तो समुद्र में, और वहाँ पर सबका अपना अपना नाम विलीन हो जाता है। किसी का अपना कोई आइडेंटिटी नहीं रहता है और एक ही आइडेंटिटी क्या होता है, समुद्र का जल। उसी प्रकार कहा जाता है जो ज्ञानी महापुरुष जो भी हैं, जो विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, वो उन नामों को छोड़ कर के ही परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। परब्रह्म परमात्मा के पास या परब्रह्म परमात्मा में जब विलीन होते हैं तो वो उनका जो अपना नाम है उन सभी नाम यही रह जाता है, छूट जाता है, अर्थात उन्हीं में विलीन हो जाता है। मतलब परब्रह्म परमात्मा में ही उनका जो नाम है, अलग अलग आइडेंटिटी है, वह विलीन हो जाता है। और अंतिम में जो श्वेतोपनिषद से जो मंत्र लिया गया है वो इसी प्रकार है। उसमें क्या कहा गया, जिसमें कहा गया अविद्या रूप अंधकार से अतीत सूर्य की भांति स्वयं प्रकाश स्वरूप इस महान पुरुष को मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ जो परब्रह्म परमात्मा है, उनको मैं जानता हूँ और उनको जानकर ही मनुष्य मृत्यु को उल्लंघन कर पाता है। जब तक हम परब्रह्म परमात्मा को जानेंगे नहीं, हम कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे, और उसको जानने के बाद ही हम मृत्यु का भी उल्लंघन कर पाते हैं। आप ढेर सारी कहानी पढ़े होंगे, हाँ, सती सावित्री, सत्यवान सावित्री की कहानी आप पढ़े होंगे, कैसे मृत्यु को प्राप्त सत्यवान को सावित्री ने मृत्यु के मुख से वापस ले लिया था। तो ये सब है उपनिषद से जो मंगलम पाठ में ये 5 श्लोक लिया गया है, उनका सार। तो थोड़ा बहुत इसे सुनते हैं, अध्ययन कर लेते हैं, तो इससे जो भी संदर्भित क्वेश्चन आएगा वो हम उसका जवाब हम दे सकते हैं। और
सबसे बड़ी बात है कि पाठ का जो संतुलित ज्ञान है वह मुझे हो जाता है। जब तक पाठ का संतुलित ज्ञान नहीं होगा, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? पाठ का संतुलित ज्ञान होना आवश्यक है, तभी हम एक अच्छे छात्र के रूप में अपनी पहचान बना पाएंगे। तो इसी के साथ यह मंगलम पाठ समाप्त होती है और फिर हम नई पाठ लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।